या ऐसा नहीं है। हे एवरीवन, चैनल पर वापस स्वागत है। तो आप मुझे जानते हैं, मुझे अच्छी कहानियां पसंद हैं, मुझे दिलचस्प लोगों से मिलना पसंद है। और आज रात हम पाकिस्तानी एंटरटेनमेंट की दुनिया के दो बहुत बहुत अलग लोगों के बारे में बात कर रहे हैं, फहद मुस्तफ़ा और रजब बट। यह मेरे शो की तुलना मुझे नहीं पता सुबह 3 बजे कृषि सब्सिडी के बारे में सी स्पैन ब्रॉडकास्ट से करने जैसा है। दोनों टीवी पर हैं, लेकिन समानताएं यहीं खत्म हो जाती हैं। आप जानते हैं, हम ये जानने वाले हैं कि इन दोनों को क्या खास बनाता है, क्या चीज इन्हें इतना अलग बनाती है और ये क्यों मायने रखता है। अब चलो ईमानदार रहें, ये पूरी तरह से न्यूट्रल बीच का रास्ता नहीं होने वाला है। हम फहद मुस्तफ़ा के अविश्वसनीय सकारात्मक कामों को देखने वाले हैं। ये आदमी भलाई के लिए एक शक्ति है सीरियसली, और दूसरी तरफ हम रजब बट के कुछ, चलो उन्हें कम से कम शानदार पल कह सकते हैं, उन्हें देखने वाले हैं। ये दो सार्वजनिक हस्तियों की कहानी है, एक जो लोगों को ऊपर उठाता हुआ लगता है और दूसरा जो खैर कभी कभी इसका उल्टा करता है। ये एक दिलचस्प विरोधाभास है और मुझे लगता है कि ये प्रभाव और जिम्मेदारी के बारे में बहुत कुछ कहता है। तो अपने स्नैक्स ले लो, कंफर्टेबल हो जाओ, शायद अपने रूममेट से कहो कि आवाज कम करे, क्योंकि हम इसमें उतरने वाले हैं। हम चैरिटी की बात कर रहे हैं, हम प्रोफेशनलिज्म की बात कर रहे हैं, हम कंट्रोवर्सीज की बात कर रहे हैं। ये फहद मुस्तफ़ा बैनम रजब बट की कहानी है और हम इसे यहीं अभी सब कुछ तोड़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले एक बहुत जरूरी बात करते हैं, वापस देना। सेलिब्रिटीज के लिए चेक लिखना, उसके बारे में पोस्ट करना और बस हो गया, आसान है ना। लेकिन फहद मुस्तफ़ा के साथ ये अलग लगता है, ये असली लगता है। वह सिर्फ बातें नहीं करते, वह जमीन पर जाकर लोगों की जिंदगी में असली फर्क ला रहे हैं। हमने उन्हें कई अलग अलग कामों में शामिल देखा है, बाढ़ पीड़ितों की मदद करने से लेकर गरीब बच्चों की शिक्षा का समर्थन करने तक। ये सिर्फ कैमरों के लिए नहीं है। आप बता सकते हैं कि ये घड़ी, हमदर्दी और अपने मंच का इस्तेमाल खुद से बड़ी चीज के लिए करने की सच्ची इच्छा से आता है। यह ऐसा है जैसे मेरे शो में कोई मेहमान चैरिटी के लिए कुछ अद्भुत करता है। यह आपको उन्हें और भी ज्यादा सपोर्ट करने का मन करता है। वह लगातार एदी फाउंडेशन जैसे संगठनों से जुड़े रहे हैं, जो अपने मानवीय कार्यों के लिए बस महान है। जरा सोचिए, वह खुद को उन संस्थाओं से जोड़ते हैं जो पूरी तरह से मानवता की सेवा के लिए हैं। वह सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए नहीं आते। रिपोर्टें बताती हैं कि वह असली समय बिताते हैं, असली समय हैं, लोगों की कहानियां सुनते हैं और उनकी मुश्किलों को समझने की कोशिश करते हैं। यह उनके लिए कोई एक बार की चीज़ नहीं है, ये कई सालों से उनके व्यवहार का एक लगातार पैटर्न है। वह ऐसी विरासत बना रहे हैं जो उनकी फिल्मों से कहीं बढ़कर है। ये समुदाय के बारे में है, ये उत्थान के बारे में है, और ये उन लाखों लोगों को एक शक्तिशाली संदेश है जो उन्हें देखते हैं। और ये चुपचाप की जाने वाली चीज़ें भी हैं, वे कहानियां जो आपको हमेशा खबरों में नहीं दिखती। जरूरतमंद परिवार की मदद करना, एक स्थानीय सामुदायिक परियोजना का समर्थन करना, अपनी आवाज का इस्तेमाल उन कारणों के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए करना जिन्हें ज्यादा एयर टाइम नहीं मिलता। यही चरित्र का असली माप है ना। आप क्या करते हैं कि कि कोई नहीं देख रहा है। फहद मुस्तफ़ा ने बार बार दिखाया है कि परोपकार के प्रति उनकी प्रतिबद्धता उनके व्यक्तित्व का एक मुख्य हिस्सा है। ये उनकी प्रसिद्धि का कोई सहायक नहीं है, ये उनकी पहचान का एक मौलिक स्तंभ है।
There is house river and there are what rest for it river and ठीक है, अब दिल से हटकर काम की बात करते हैं। ये एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, वाह, ये एक मुश्किल जगह हो सकती है ना? ये बहुत डिमांडिंग है, इसमें बहुत प्रेशर होता है और इसमें रेपुटेशन सब कुछ होती है। और उस दुनिया में फैद मुस्तफ़ा की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। मैंने शो बिजनेस में बहुत से लोगों से बात की है और एक बात जो बार बार सुनने को मिलती है वो ये है कि प्रोफेशनलिज्म बहुत ज़रूरी है। समय पर होना, तैयार रहना, सेट पर हर किसी का सम्मान करना, डायरेक्टर से लेकर कॉफी देने वाले तक। फैद मुस्तफ़ा इस बात को मानते हैं। डायरेक्टर्स को, स्टार्स, क्रू मेंबर्स, वे सब एक ही बात कहते हैं, उनके साथ काम करना एक सपने जैसा है। वह हर दिन अपना बेस्ट देते हैं। जरा सोचिए, सालों तक जीतू पाकिस्तान जैसा लाइव डेली गेम शो होस्ट करने के लिए कितनी डिसिप्लिन चाहिए। ये सिर्फ एनर्जी होने की बात नहीं है, ये कंसिस्टेंसी, रिलायबिलिटी और हर एपिसोड को सबसे ज़रूरी मानने की बात है। वह अपने काम की इज्जत करते हैं, लेकिन इससे भी बढ़कर वह उन लोगों की इज्जत करते हैं जिनके साथ वह काम करते हैं। उनके न तो किसी तरह के दिखावे वाले व्यवहार की कहानियां हैं और न ही सेट पर नखरे दिखाने की। इसके बजाय आप उनके बारे में सुनते हैं कि वह छोटे एक्टर्स को मेंटर करते हैं, क्रू के साथ मिलकर काम करते हैं और सेट पर एक पॉजिटिव, प्रोडक्टिव माहौल बनाते हैं। यही एक लीडर होता है। वह ऐसा इंसान है जो समझता है कि किसी प्रोजेक्ट की कामयाबी पूरी टीम पर डिपेंड करती है, ना कि सिर्फ स्टार पर। इस लेवल के प्रोफेशनलिज्म का एक गहरा असर होता है। जब लीड एक्टर डेडिकेटेड और रिस्पेक्टफुल होता है तो वह दूसरों के लिए भी टोन सेट करता है। इससे पूरा प्रोडक्शन ऊपर उठ जाता है। यही वजह है कि वह पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद और सम्मानित सितारों में से एक है। वह सिर्फ टैलेंटेड नहीं, लोग जानते हैं कि जब वे किसी प्रोजेक्ट के लिए फैद मुस्तफ़ा को साइन करते हैं तो उन्हें ऐसा व्यक्ति मिलता है जो न केवल परफॉर्मेंस में बल्कि एटीट्यूड और काम के प्रति भी अच्छा होता है। एक ऐसी इंडस्ट्री में जहां अहंकार बहुत बढ़ सकता है, उनका डाउन टू अर्थ प्रोफेशनलिज्म एक ताज़ी हवा के झोंके जैसा है और उनकी लंबे समय तक चलने वाली सफलता की एक बड़ी वजह है। तो हमने उनके दिल और उनकी मेहनत के बारे में बात की, लेकिन नतीजों का क्या? चलो उनके शोज की बात करते हैं, क्योंकि यार ये बंदा जानता है ऑडियंस से कैसे जुड़ना है। जी तो पाकिस्तान को ही ले लो, ये सिर्फ एक गेम शो से बढ़कर है। ये एक कल्चरल फेनोमेनन है, ये सुपर बाउल जैसा है, लेकिन ये रमज़ान के दौरान हर दिन होता है। वो जो एनर्जी लाते हैं वो संक्रामक है। वो हर कंटेस्टेंट, ऑडियंस में हर इंसान को ऐसा महसूस कराते हैं जैसे वो शो के स्टार हैं। वो सिर्फ होस्टिंग नहीं कर रहे, वो एक कम्युनिटी बना रहे हैं, खुशी और एक्साइटमेंट का एक साझा अनुभव जिसके लिए देश भर के परिवार ट्यून इन करते हैं। ये एक खास तरह का जादू है। उनकी जुड़ने की क्षमता सिर्फ गेम शो तक ही सीमित नहीं है। उनकी एक्टिंग रोल्स को देखो, जैसे एक्टर इन लॉ या लॉर्ड वेडिंग में। वो ऐसे प्रोजेक्ट्स चुनते हैं जो सिर्फ एंटरटेनिंग ही नहीं बल्कि उनमें एक मैसेज भी होता है। वो आपको हंसाते हैं बेशक, लेकिन वो आपको इम्पोर्टेंट सोशल इश्यूज के बारे में सोचने पर भी मजबूर करते हैं। उनमें आम आदमी का किरदार निभाने की ये अद्भुत प्रतिभा वंस है। एक ऐसा रिलेटेबल कैरेक्टर जिसमें दर्शक खुद को देख सकते हैं। इससे एक गहरा पॉजिटिव कनेक्शन बांधता है। लोग सिर्फ फहद मुस्तफ़ा को देखते नहीं, उन्हें लगता है कि वे उन्हें जानते हैं। वे उन्हें एंटरटेन करने के लिए और कई मामलों में स्क्रीन पर अपने मूल्यों को रिप्रेजेंट करने के लिए उन पर भरोसा करते हैं। ये पॉजिटिव इम्पैक्ट सचमुच अनमोल है। वह परिवारों को एक साथ लाते हैं। वो लोगों को एक लंबे दिन के बाद मुस्कुराने की वजह देते हैं।
उनके शो एक अच्छे तरीके से नेशनल बातचीत का हिस्सा बन जाते हैं। सोशल जस्टिस से लेकर नई मोटरसाइकिल जीतने की सिंपल खुशी तक हर चीज़ पर चर्चा छेड़ते हैं। वो सिर्फ एक एंटरटेनर नहीं है, वो एक यूनिफायर है। अपने काम के जरिए वो लगातार दुनिया में पॉजिटिविटी फैलाते हैं, ऐसा कंटेंट बनाते हैं जो इंक्लूसिव, मज़ेदार और अक्सर मीनिंगफुल होता है। और आज की दुनिया में एक पब्लिक फिगर से ऐसा पॉजिटिव इन्फ्लुएंस पहले से कहीं ज्यादा कीमती है। तो बस ठीक है, अब हमें पेज पलटना होगा। और दोस्तों, ये अगला चैप्टर थोड़ा अलग है। चलो रजब भट्ट की बात करते हैं। जहां फहद मुस्तफ़ा पुल बनाने के लिए जाने जाते हैं, वहीं रजब भट्ट ने कई बार उन पर जुबानी हमला किया है। हम बात कर रहे हैं उनके विवादित बयानों के इतिहास की, जिससे इसने बहुत से लोगों को हैरान कर दिया या इससे भी बुरा उन्हें सच में दुख पहुंचाया है। राय रखना एक बात है, उसे लगातार बंटवारा करने वाले आपत्तिजनक या सिर्फ नकारात्मक तरीके से व्यक्त करना दूसरी बात है। ये उस मेहमान की तरह है जिससे आप शो में बुलाते हैं और आपको पता होता है कि वो कुछ अटपटा कहने वाला है और आप बस सांस रोके रहते हैं, सबसे अच्छे की उम्मीद करते हुए। सोशल मीडिया पर भड़ास निकालने से लेकर बेकाबू इंटरव्यू तक भड़काऊ टिप्पणियों का एक पैटर्न है। उन्होंने ऐसी टिप्पणियां की हैं जिनकी व्यापक रूप से मिसोजिनिस्टिक, असंवेदनशील या इंडस्ट्री में अपने साथियों के प्रति अनादरपूर्ण होने के लिए आलोचना की गई है। ये सिर्फ एक बार जबान फिसलने वाली बातें नहीं हैं, ये एक काम का हिस्सा है। ऐसा कह सकते हैं। एक पब्लिक फिगर के शब्दों में बहुत वजन होता है। वे राय को प्रभावित कर सकते हैं, नजरिए को आकार दे सकते हैं और लोगों की भावनाओं को प्रभावित कर सकते हैं। जब उस शक्ति का उपयोग नकारात्मकता फैलाने या संघर्ष पैदा करने के लिए किया जाता है तो यह प्लेटफॉर्म का गंभीर दुरुपयोग है। ये एक जहरीला माहौल बनाता है और ये अपनी आवाज का अच्छे के लिए इस्तेमाल करने के बिल्कुल विपरीत है। इन बयानों का नतीजा असल में होता है, इससे जनता का विरोध होता है, प्रशंसक दूर हो जाते हैं, सो हैं, और उनकी अपनी प्रतिष्ठा धूमिल होती है। साथ ही पूरे इंडस्ट्री पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। हर बार जब कोई विवादित क्लिप सामने आती है तो ऑनलाइन हंगामा मच जाता है, जिससे लोगों को पक्ष लेना पड़ता है और बंटवारा होता है। अपने हुनर के लिए जाने जाने के बजाय वह इंक्रीजिंगली अपने विवादों के लिए जाने जाते हैं। यह एक चेतावनी भारी कहानी है कि बोलने से पहले सोचना कितना जरूरी है, खासकर जब आपके सामने माइक हो और लाखों लोग आपकी हर बात सुन रहे हों। तो बातें एक चीज है, लेकिन काम एक और चीज है। और बदकिस्मती से रजब भट्ट के साथ जो मसले हैं वो सिर्फ उनकी पब्लिक स्टेटमेंट से आगे बढ़ गए हैं। अब हम अनप्रोफेशनल बिहेवियर की बात कर रहे हैं। याद है हमने फहद मुस्तफ़ा के बारे में क्या कहा था कि उनके काम करने के तरीके और पॉजिटिव एटीट्यूड के लिए उनके कलीग्स उनकी कितनी इज्जत करते हैं। खैर, रजब भट्ट के बारे में जो कहानियां चलती हैं वो एक बहुत अलग तस्वीर दिखाती हैं। इंडस्ट्री के अंदरूनी लोगों से उनके साथ काम करने में मुश्किल होने की कई रिपोर्ट्स और किस्से सामने आए हैं। ये सिर्फ गपशप नहीं है, ये एक रेपुटेशन है जो उनके साथ कई प्रोजेक्ट्स में रही है। हम डायरेक्टर्स के साथ झगड़ने, को स्टार्स से बहस करने और आमतौर पर सेट पर एक तनावपूर्ण और अप्रिय माहौल बनाने की रिपोर्ट की गई घटनाओं की बात कर रहे हैं सबुर राव पर। इस तरह का बिहेवियर बहुत नुकसानदेह होता है। एक फिल्म या टीवी शो एक बहुत बड़ा कोलैबोरेशन का काम है, जैसे हर रात एक लाइव शो तैयार करना। इसमें सैकड़ों लोगों को मिलकर काम करना होता है। जब कोई एक इंसान, खासकर मेन एक्टर्स में से कोई, अपने बुरे एटीट्यूड या अनप्रोफेशनल कंडक्ट से उस तालमेल को बिगाड़ता है तो वो पूरे प्रोजेक्ट को पटरी से उतार सकता है। इससे मोरल पर असर पड़ता है, फाइनल प्रोडक्ट की क्वालिटी पर असर पड़ता है और हर किसी का काम 10 गुना मुश्किल हो जाता है। ये उस प्रोफेशनलिज्म के बिल्कुल उलट है जिसकी हमने पहले बात की थी, जहां एक शख्स टीम प्लेयर होने की रेपुटेशन बनाता है
वहीं दूसरा झगड़े का कारण बनने की रेपुटेशन बनाता है। इसके असल दुनिया में नतीजे होते हैं। डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स उसे कास्ट करने से हिचकिचा सकते हैं, ये जानते हुए कि सेट पर ड्रामा होने की कितनी संभावना है। को स्टार्स उसके साथ काम करने को तैयार नहीं होंगे। आखिर में अनप्रोफेशनल होने की रेपुटेशन करियर खत्म करने वाली हो सकती है, चाहे आप कितने भी टैलेंटेड क्यों ना हो। ये क्राफ्ट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में मेहनत करने वाले लोगों के लिए सम्मान की कमी को दर्शाता है। तो यह है पूरी बात। दो पब्लिक फिगर्स की कहानी। एक तरफ आपके पास फहद मुस्तफ़ा हैं, एक ऐसे आदमी जिन्होंने अपना करियर सिर्फ टैलेंट पर नहीं बल्कि प्रोफेशनल दयालुता और अपने कम्युनिटी को वापस देने की सच्ची चाहत पर बनाया है। वो अपने बड़े प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल खुशी फैलाने, लोगों को एक साथ लाने और पॉजिटिव असर डालने के लिए करते हैं। उनकी विरासत एकता, कड़ी मेहनत और जेनरोसिटी की है। वो ऐसे इंसान हैं जिन्हें आप सफल होते देख खुश होते हैं। आप जानते हैं, वो आपको इंडस्ट्री और उसमें काम करने वाले लोगों के बारे में अच्छा महसूस कराते हैं। दूसरी तरफ हमारे पास रजब भट्ट का केस है, जिनकी जर्नी कंट्रोवर्सी, कन्फ्लिक्ट और ऐसे एक्शन से भारी रही है जिन्हें बड़े पैमाने पर अनप्रोफेशनल और नेगेटिव बताया गया है। पुल बनाने के बजाय उनका पब्लिक पर्सोना अक्सर उन्हें जलाने से जुड़ा रहा है। उनके बारे में कहानी उनके काम से कम और उनके द्वारा बनाए गए ड्रामा से ज्यादा है, जो कि बहुत शर्म की बात है। ये एक पावरफुल रिमाइंडर है कि फेम एक दोधारी तलवार है और आप उस पावर का इस्तेमाल कैसे करते हैं, यह आपकी पूरी विरासत को तय करता है। आखिरकार यह तुलना सिर्फ दो आदमियों के बारे में नहीं है, यह उन चॉइसेस के बारे में है जिन्हें हम सभी महत्व देते हैं। यह हमें उन लोगों के बारे में सोचने के लिए इनकरेज करता है जिनकी हम तारीफ करना चुनते हैं और उनका हमारी दुनिया पर क्या असर पड़ता है। क्या हम उन लोगों का जश्न मनाते हैं जो दूसरों को ऊपर उठाते हैं, या हम अपना ध्यान उन लोगों को देते हैं जो फूट डालते हैं। फहद मुस्तफ़ा और रजब भट्ट की विरासतें एक साफ और जबरदस्त कंट्रास्ट पेश करती हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। इसके बारे में सोचें, कमेंट्स में इसके बारे में बात करें और लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम आपसे अगली बार मिलेंगे। शुभ रात्रि सभी को।